जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ अ सेट इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में मान लो यूनिवर्सल सेट में सभी के सभी ट्राइंगल्स आते हैं और ए सेट हमें दिया गया है जिसमें ऐसे सभी ट्राइंगल्स आते हैं जिनका कम से कम कोई एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। तो हमें इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट पता करना है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट और ए सेट को यहाँ पर लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में सभी के सभी ट्राइंगल्स आते हैं, ये यहाँ पर हमें दिया गया है। इसके बाद ए सेट में हमारे ऐसे सभी ट्राइंगल्स आते हैं जिसका कम से कम कोई एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो। तो हमें फाइंड करना है ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी सभी के सभी ट्राइंगल्स हैं, उसमें से ऐसे सभी ट्राइंगल को हटा देंगे जिनका एंगल 60 डिग्री से अलग है। तो कौन से ट्राइंगल बचेंगे? देखो, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ बनाया, इस ट्राइंगल का कोई एक एंगल 60 डिग्री है, इसका कोई भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं होगा। ए कॉम्प्लीमेंट में ए सेट में कहा है कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का होना, 60 डिग्री से अलग होना चाहिए, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। इसके जो भी एंगल हैं वो 60 डिग्री से अलग नहीं होंगे, या फिर ये कहा जा सकता है कि सभी 60 डिग्री के होंगे। अगर 60 डिग्री से अलग नहीं हैं, यानी कि 60 डिग्री के ही होंगे। और ऐसे कोई भी ट्राइंगल जिसके सभी एंगल 60 डिग्री के हैं उसे कहा जाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, ऐसे सभी ट्राइंगल का सेट जो कि इक्विलैटरल है, उसमें सभी एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। ये हमें जो ए सेट दिया गया है, इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हमें बताना था। ये आ गया ए सेट का कॉम्प्लीमेंट जिसमें सभी के सभी इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रेजेंट हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। Fill in the blanks to make each of the following a true statement। क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी हमें ये पार्ट्स दिए गए हैं उनमें ब्लैंक स्पेस हमें फिल करना है कुछ इस तरह से कि जो भी हमारी स्टेटमेंट बने वो ट्रू हो। फर्स्ट पार्ट में दिया है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए सेट का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जिसके इक्वल होता है। हमेशा यूनिवर्सल सेट के किसी भी ए सेट का और उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। पार्ट 2 करेंगे। यहाँ पर फाई का कॉम्प्लीमेंट किया गया है इंटरसेक्शन ए। सबसे पहले तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये हमारा फाई है, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ये इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट के, यानी कि फाई कॉम्प्लीमेंट को हम समझ सकते हैं कि ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, इस तरह से लिखकर देख लो, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। तो ये किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट का और ए सेट का इंटरसेक्शन। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? ए सेट के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ए सेट में जो भी एलिमेंट हैं वो यूनिवर्सल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कुछ भी इनमें कॉमन नहीं होता है। यूनिवर्सल सेट में और ए सेट में सिर्फ ए के ही एलिमेंट कॉमन होते हैं, तो ये ए के ही इक्वल होगा। फाई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। फाई कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हम यू पुट करेंगे। इंटरसेक्शन
ए, तो ये ए के इक्वल होगा। तो इस ब्लैंक स्पेस पर आ जाएगा हमारा ए। अब थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए सेट और ए सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन किया गया है। तो किसी भी सेट का और उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमें दिया हो तो वो एम्प्टी होता है, वो फाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पर फाई आएगा क्योंकि यहाँ पर ए सेट का और ए सेट का कॉम्प्लीमेंट है और उसका इंटरसेक्शन किया गया है जो कि एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। ए सेट में और ए सेट के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब करेंगे पार्ट 4। यहाँ पर है यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही होगा, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है फाई के। तो इस यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट की जगह हम फाई पुट करेंगे, ये इस यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट की जगह फाई। इसके बाद इंटरसेक्शन ए लिखते हैं, इंटरसेक्शन किया है फाई यानी एम्प्टी सेट और ए सेट का। फाई में कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है और ए सेट में हमारे कुछ भी एलिमेंट हों तो फाई और ए में कॉमन क्या होगा, फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो ये एम्प्टी सेट यानी कि फाई के इक्वल होगा। यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट की जगह मैंने यहाँ पर फाई लिख दिया, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ है तो ये इक्वल होगा फाई के। सो यहाँ पर आ जाएगा फाई। जो भी हमें ये फिल किया है उससे हमारी ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।